अच्छा लगता है जब एक तरफ पोरवाल जी होते हैं, एक तरफ हारून जी होते हैं। अच्छा लगता है, ये कौमी एकता का दृश्य देखना अच्छा लगता है। दिल्ली की गद्दी को कभी चिंता होती है कि मंदिर के पक्ष में फैसला आए तो दंगा, मस्जिद के पक्ष में आए फैसला तो दंगा। उनको भवानी मंडी का ये मंच आकर के देखना चाहिए कि जहां पोरवाल जी बैठते हैं तो दूसरी तरफ हारून भी बैठते हैं। क्या खतरा है हमारी कौमी एकता को। दो लाइनें अच्छी याद आ गई, आपकी तालियां मांगता हूं कि इतना तो तेरे दर पे मुकद्दर जवाब दे, इतना तो तेरे दर पे मुकद्दर जवाब दे, कतरा करे सवाल समंदर जवाब दे, और इतनी तो हो हम सब में आपस की एकता कि मस्जिद के हर सवाल का मंदिर जवाब दे, मस्जिद के हर सवाल का मंदिर जवाब दे। एक कविता रखता हूं आपके बीच में, कीमती 7 मिनट दीजिएगा। आप क्या बताएं हाशिम भाई? हाँ हाँ, तो नहीं छोड़ रहे, नहीं कीमती 5-7 मिनट दीजिएगा जी। ये शेर वापिस। ये शेर मैं फिर से पढ़ देता हूं कि इतना तो, लेकिन तालियां इससे ज्यादा चाहिए सरदार साहब, आपके आदेश पे पढ़ रहा हूं कि इतना तो तेरे दर पे मुकद्दर जवाब दे, कतरा करे सवाल समंदर जवाब दे, और इतनी तो हो हम सब में आपस की एकता कि मस्जिद के हर सवाल का मंदिर जवाब दे, मस्जिद के हर सवाल का मंदिर जवाब दे। एक कीमती 4 पंक्तियां और देता हूं, मेरे नाम से बहुत वायरल हुई, उसका जिक्र भी नहीं आया, पता नहीं क्यों। मैंने कहा था वो सुनाऊंगा जो अब तक नहीं हुआ। हमारे देश का सैनिक 1 सप्ताह 7 दिन बर्फ के नीचे दबा रहा साहब। 8वें दिन निकाला गया तो जीवित निकला। हनुमंथप्पा नाम था उसका, आप सबको पता है। पूरे देश के कवियों ने कहा कि यह चमत्कार था, और हिंदुस्तान में ही ऐसा संभव है। मेरे जैसी छोटी कलम ने कहा कि अगर हिंदुस्तान में हुआ है तो मैं इसको चमत्कार मानता ही नहीं, ये छोटी मोटी चीज है, ये रोजमर्रा की चीज है। वो 7 दिन क्या 15 दिन भी बर्फ के नीचे दबा रहता तो भी पे जीवित निकलता। मेरा अपना तर्क था, मैंने अपने तर्क से उसको सिद्ध किया। सर्वाधिक वायरल पंक्तियां आपको सौंपता हूं। अगर लगे कि मेरे तर्क में दम है तो एक भी हाथ खामोश न रहे। मैंने क्यों कहा कि यह मामूली घटना है, क्यों कहता हूं कि ऐसा अगर भारत में हुआ तो रोज हो सकता है। तब मैंने कहा कि भरसक कोशिश करती है मां, सरदार साहब संभालिए, भरसक कोशिश करती है मां, बच्चे को शरारत करने नहीं देती, समेट लेती है आंचल में उसे, अंधेरे से कभी डरने नहीं देती। और अब तैयार रहना, समेट लेती है आंचल में उसे, अंधेरे से कभी डरने नहीं देती। और हनुमंथप्पा दुश्मनों की कैद में नहीं, भारत मां की गोद में था। और कोई भी मां गोद में कभी अपने बच्चे को मरने नहीं देती। कोई भी मां गोद में कभी अपने बच्चे को मरने नहीं देती। एक 7 मिनट दीजिएगा, इसकी जिद है। एक कविता रखता, वो कविता जिसने अशोक सुंदरानी को अशोक सुंदरानी बनाया। मैं ये नहीं कहता कि मैंने 14 देश घूमे या 15 देश घूमे, कई कवि तो वो भी देश घुमाए जो हिंदुस्तान क्या विश्व के नक्शे में ही नहीं। मैं नहीं कहता साहब, लेकिन इस कविता ने मुझे इतना प्यार दिया। अशोक सुंदरानी की औकात इन बड़े कवियों के बीच उठने बैठने लायक बनाई। बेहतर समय है, मैं बचा करके निकल जाना चाहता था, लेकिन आपके प्यार में, आप बैठे हुए, एक अच्छी कविता आपके बीच में रखता हूं। मजे लीजिएगा, आनंद, कोई तनाव मत लीजिएगा। टेंशन वाली कविता नहीं, मैं टेंशन लेता नहीं। मेरी कविता में चीन पाकिस्तान कोई टेंशन नहीं होता। चीन का क्या टेंशन पालना, जिसकी नेशनल हाइट 5 फुट 2 इंच है, उससे ज्यादा का प्रोडक्ट ही पैदा नहीं होता वहां चीन में। बाई द वे 5.5-6 फीट का कोई आदमी चीन में दिख जाए, चीनी आदमी दिख जाए, तो पक्का मानेगा कि हमारे भवानी मंडी के बुजुर्गों ने वहां तीर्थ यात्रा की होगी। उसी नहीं, उसी का परिणाम है ये, समझ लीजिए। इसलिए कोई तनाव, मैं मतलब तनाव देता ही नहीं, टेंशन देता ही नहीं, कभी टेंशन नहीं। और टेंशन ले जाके आप करो भी क्या, रात खराब करने टेंशन में नहीं बैठे। लेकिन अक्सर लोग पालते हैं। कानपुर स्टेशन, कानपुर उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर है, कानपुर स्टेशन के बाहर निकला सरदार साहब, तो एक आदमी बैठा था सर पे हाथ रख के। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सुंदरानी जी आप अपना काम करो, टेंशन में। अरे मैंने कहा काय का टेंशन, अच्छा खासा नौजवान आदमी, टेंशन काय का?
बोले नहीं, मैं इतनी देर से ये सोच रहा हूं कि जिस आदमी ने जन्म लिया वो एक न एक दिन मरेगा। मैंने कहा ले, अब देखो उसका पाल के बैठा। मैंने कहा तो गीता रामायण महाभारत सब में लिखा है कि आदमी ने जन्म लिया तो मरेगा। बोले नहीं, मैं ये सोच रहा हूं कि जब आदमी ने मरता है तो उसको उठा के ले जाने के लिए 4 आदमी लगते। अरे मैंने कहा ढंग का हो तो 4-6 पीछे भी जाते, तेरे को क्या का टेंशन। बोले नहीं, मैं ये सोच रहा हूं कि जिस दिन आखिरी आदमी मरेगा उसको उठा के कौन ले जाएगा। अब देखो ये होता है फुकट का टेंशन, कोई लेना देना नहीं है उससे, लेकिन पाल के बैठा हुआ वो टेंशन। आखिरी आदमी को कौन उठा ले जाएगा, जैसे वो उस वक्त तक जीवित रहे। इसलिए तनाव मत पालना। मैं हंसते मुस्कुराते हुए, क्या है हास्य का कवि, क्या है अखिलेश द्विवेदी, क्या है अशोक सुंदरानी, क्या है पीके दत्त, सब हास्य के कवि। आपका दर्द मिटाने का हुनर रखते हैं। किसी ने कहा आपका 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 दर्द मिटाने का हुनर रखते हैं, जेब खाली है खजाने पे नजर रखते हैं, और हमारी आंखों में भले आंसुओं का सागर हो लेकिन इस जहां को हंसाने का जिगर रखते हैं। लेकिन इस जहां को हंसाने, बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।